नक्सलियों ने रुकवाया फेंसिंग का कार्य, वन समिति अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। दुल्हन के घर पहुंचे दूल्हे की नदी में डूबने से मौत। और नहीं मिली पीएम आवास की राशि तो आमरण अनशन पर बैठ गए गोपीचंद। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में इन दिनों नक्सली गतिविधियां चरम पर हैं। पुजारी टोला निवासी सोनू टेकाम की हत्या के बाद ऐसा अनुमान था कि घटना कारित कर नक्सली पड़ोसी राज्य में चले गए हैं। हालांकि पुलिस नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। माओवादी नक्सलियों के बढ़ते दबाव और धमकी के चलते वन सुरक्षा समिति वनग्राम बोदाल झोला के अध्यक्ष तिलक भलावी ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस आशय की पुष्टि उसके द्वारा की गई। इस संबंध में वन विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई तो अधिकृत रूप से वे पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके इस्तीफे की कॉपी वन परिक्षेत्र कार्यालय में मौजूद है। इसी प्रकार अन्य वन सुरक्षा समितियों के अध्यक्षों के द्वारा भी इस्तीफा देने की जानकारी मिल रही है। विवाह के बाद दूल्हा बने देवेंद्र उर्फ छोटू को आया दौरा तो परिजनों के द्वारा उसे होश में लाया गया, जिसके बाद मृतक युवक नदी की ओर चला गया। आज बुधवार सुबह अचानक नदी में नहाने गए ग्रामीण को शव दिखाई दिया तो उन्होंने परिजन को सूचित कर पुलिस प्रशासन को अवगत कराया। मामला चांगोटोला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सकरी का है। विगत सोमवार को मृतक युवक ग्राम पंडारीपना लालबरा निवासी देवेंद्र उर्फ छोटू का विवाह ग्राम पंचायत सकरी निवासी प्रेमलाल इडपाते की बेटी के साथ हुआ था। यहाँ लगन लगी और अंदर जाए थे और खाना वाना हुआ, विदा का समय था और है तो मेरे को अंदर ले जाए तो इधर बेहोश हो गए करके बोलने लगे तो मैं अंदर ही थी। आप अंदर ही थे उस समय? हाँ। फिर कैसे पता चला कि वो वहाँ मिसिंग है, यहाँ पे नहीं है? तो फिर बोलने लगे सभी लोग कि नहीं है, चले गए, कहाँ चले गए करके। तो ये सोमवार के दिन की बात थी ना? हाँ। तो अभी तक ढूंढते रहे? हाँ, अभी तक तो ढूंढते रहे। फिर आज सुबह पता चला आप लोगों को? हाँ। किसने बताया, कैसे पता चला आपको? अब ये सभी लोग ढूंढने लगे तो मेरे को भी बताया कि हाँ ही नहीं है, कहाँ गए करके। ऐसा कि इसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है आपको? शहर के वार्ड नंबर 1 बुढ़ी बालाघाट निवासी गोपीचंद शिंदे को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ था। हालांकि गोपीचंद शिंदे के द्वारा जर्जर पुराना मकान को गिरा दिया गया, लेकिन आज दिनांक तक पीएम आवास की राशि नहीं आने की वजह से मकान का कार्य अधूरा है, जिस पर गोपीचंद शिंदे के द्वारा अपने परिवार के साथ बांस बल्ली लगाकर झोपड़ी बनाकर रहकर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। लेकिन बारिश आने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मांग को लेकर गोपीचंद शिंदे आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, जिसकी सूचना भाजपा नेता अभय सेठिया को लगी तो उन्होंने स्वयं जाकर देखा कि वास्तविक स्थिति क्या है। पिछले दिनों एक निजी चैनल द्वारा महान सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती के बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, जिसमें भारत का ही नहीं पूरे विश्व का मुस्लिम समाज आहत हुआ है, जिस पर निजी चैनल के मालिक पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर बुधवार को मुस्लिम समाज द्वारा थाना भरवेली में एक ज्ञापन दिया गया और कहा कि एक निजी चैनल के न्यूज एंकर द्वारा एक महान सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती के बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे कि भारत का ही नहीं पूरे विश्व का मुस्लिम समाज आहत हुआ है और ऐसे न्यूज चैनल चलाने वालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बुलेटिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को विरोध दिवस मनाया गया, जिसमें श्रम कानूनों में संशोधन वापस लिया जाए, 7500 प्रतिमाह 6 माह तक दिया जाए, मनरेगा के तहत 200 दिन का काम दो। आज हमारी पार्टी का पूरे भारतवर्ष में विरोध दिवस है। वर्तमान में कोरोना के चलते दौरान लोगों की नौकरियां छूट गई, मजदूरी लोगों को काम से निकाल दिया है कंपनी वालों ने, उनके लिए खाने पीने की बहुत तंगी है। इसी को देखते हुए हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 7,500 रुपये प्रति माह 6 माह तक दे, 10 किलो अनाज 6 माह तक दे और जो वर्तमान में भाजपा नीति सरकार द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन किया गया है उससे वापस लो। और हमारी ऐसी 6 मांगे हैं जिसमें ये भी है कि जो विदेशी कंपनियां हैं उन्हें भारत में आने से रोको, नहीं तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे व्यापार करने आई थी उसी प्रकार ये विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी और एक छत्र राज करके हमको गुलाम बना लेंगे। इसी के संबंध में हमारा आज विरोध दिवस है।
कोरोना वायरस संक्रमण कहर के बीच आदिवासी अंचलों में खाद्य सामग्री को लेकर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी इन दिक्कतों को दूर करने के लिए अपना परिवार के युवाओं द्वारा राहत सामग्री किट आदिवासी क्षेत्र कोरका, बोदारी, कुंडेकसा, उर्सेकल में जाकर जरूरतमंदों को बांटी गई। जिले के इन युवाओं ने दाल, चावल, तेल, एनमक, सब्जी, बिस्कुट सहित अन्य सामग्री की किट तैयार कर उसे वितरित की। गौरतलब है कि जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर की दूर नक्सल प्रभावित मछुरदा राशन वितरण केंद्र में ऐसे बहुत से गांव हैं जिनकी दूरी बहुत अधिक है और रास्ता नहीं है। यहाँ के आदिवासी करीब 25 किलोमीटर की दूरी तय कर मछुरदा राशन केंद्र पहुंचते हैं और फिर राशन लेकर पगडंडी रास्तों से उतनी ही दूर तय कर वापस घर आ जाते हैं। बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य ने वारासिवनी एसडीएम संदीप सिंह के प्रतिवेदन पर लालवरह तहसील के कनकी के राजस्व निरीक्षक और हल्का पटवारी गर्रा प्रेम राज सिंह ठाकुर को सीमांकन के कार्य में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बिरसा रखा गया है। तहसील खैरलांजी के अंतर्गत ग्राम पंचायत पिंड के पार के ग्रामीण इस बात से परेशान हैं कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत की शासकीय चरनोई भूमि पर किए गए अतिक्रमण की शिकायत विगत वर्ष जुलाई 2019 में करने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई प्रशासन द्वारा इन अतिक्रमण कार्यों पर नहीं की जा रही है। इससे यही प्रतीत होता है कि जैसे तहसील प्रशासन भी खुद नहीं चाहता है कि उक्त अतिक्रमण हटे। तभी तो तत्कालीन तहसीलदार खैरलांजी द्वारा 1 जनवरी 2019 को आदेश पारित करने के बाद भी उस पर वर्तमान तक कोई अमल नहीं हो पाया, जबकि उसमें अर्थदंड आरोपित करते हुए स्पष्ट उल्लेख है कि जिन अतिक्रमणकारियों ने उक्त भूमि पर मकान या खेत बनाया है वह अपना अतिक्रमण हटाएं और जिनकी फसल है वह अपनी फसल नहीं काटे, उसे कुर्क किया जाए। सर, पिछले बार से जो है हमने यहाँ तहसील कार्यालय में ग्राम के कुछ लोगों के द्वारा, दबंग लोगों के द्वारा जो है शासकीय भूमि पे खेती किया जा रहा है। इसकी शिकायत हमने जुलाई 19 में की यहाँ। उस पर कुछ एक्शन लिया गया, कुर्की का आदेश जारी हुआ। जारी होने के बाद सर कुछ ऐसा लगा कि नेताओं की राजनीति के कारण यहाँ उस मामले को सुस्त हो गया हमारा मामला, और उसके बाद अतिक्रमण यथावत है, जिसके कारण बस आज जो प्रधानमंत्री आवास के जो हितग्राही है, 2-4 हितग्राही हमारे यहाँ ऐसे जिसके आवास 2 साल से पेंडिंग रुकी हुई है, उनको जगह नहीं मिल पा रही आवास की। और लोगों ने जो आवास की भूमि में मकान तो बनाए हैं, मकान के लिए कोई दिक्कत नहीं, परंतु एक आधा एकड़ में लोगों ने बाड़ी फैला के की है जो आवास की भूमि। और चरनोई भूमि में गाँव के कुछ लोगों के द्वारा खेती की जा रही है और अभी भी उनका खेती करना जारी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ जो शासन प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आज हमने पुनः ज्ञापन तहसीलदार महोदय को सौंपे, जिसने बोला कि यार कार्रवाई तो चल रही। तो हमारा कहना है कि कार्रवाई कब तक चलती रहेगी? वो तो जो है जो अतिक्रमण करता है वो अपना कार्य जारी रहेगा उनका, तो भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। और हम चाह रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त किया जाए गाँव को। अतिक्रमण का मामला है, वहाँ पर जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है घास मैदान की ज़मीन पे जो है वो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, और वहीं पर से लगी हुई आबादी की भी ज़मीन है जिस पर भी अतिक्रमण किए जाने संबंधी उनके द्वारा जो है ज्ञापन सौंपा गया है। सर, इनकी तरफ पूर्व पिछले विगत वर्ष में शिकायत की गई थी। हाँ, विगत वर्ष की गई होगी, वर्तमान में कुछ है अभी मुझे पता चला है। इससे पहले भी मेरे संज्ञान में आया था, तो मैंने जो है आरआईओ पटवारी के माध्यम से जो है वहाँ पर जांच करवाया। जांच करवा के जो भी है आबादी की जो ज़मीन है जहाँ पर आवास संबंधी समस्या बता रहे हैं, तो नाप करवा के जो है वहाँ के सरपंच हैं उनको जो है ज़मीन बता दी गई थी कि सीमा यहाँ से यहाँ तक आबादी की है और आप यहाँ पर अपना पट्टा जो भी आवास आ रहे हैं उनके लिए पट्टा उपलब्ध कराएँ हितग्राही होना। तो उसके बाद भी सर लगातार ये लोग आप लोग समझाइश दे रहे हैं, वहाँ पर सीमांकन भी कर रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग मतलब मान नहीं रहे। तो क्या कार्रवाई, कहाँ तक कार्रवाई चल रही है? ये इस पर चल रही है, अपन प्लान कर रहे हैं इस पर, ये अपन जो प्रकरण तैयार कर रहे हैं इनके लिए। जो भी अतिक्रमण करता है उनके लिए अपन जो है अब संबंधित अपने पटवारी और राजस्व निरीक्षक के माध्यम से इनके लिए जो है प्रकरण बना रहे हैं। न्यायालय के माध्यम से उनको जो भी जुर्माना होगा या फिर अतिक्रमण हटाने की जो भी होगा स्थिति बनेगी, अपन कार्रवाई करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।